इसको लॉयलिटी बोला जाता है। तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए अरे नहीं करते शादी। मेरा सिंपल सा है, आंख के बदली आंख, चाहे ये बात लड़के की हो या लड़की की हो। सबसे पहला घात वहाँ की संस्कृति पर करिए, और यही हमारे देश में हो रहा है। ये लड़कियां 4-5 बॉयफ्रेंड, लड़के 10-20 गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं। तलाक दे दी थी, वो लॉयलिटी थी कि भाई मैं नहीं रह पाई, मैंने तलाक दे दिया। मार देना ये हक किसने? देखिए तो हमारे देश में सुपनखा भी थी, और ऐसे सुपनखा में ये सोनम और ये ज्योति मौर्य है ना, ये सब लड़कियां आती हैं जिनको के माँ बाप डरते थे कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब बेटे के माँ बाप डर रहे हैं। अरे नहीं पसंद है तो अपने माँ बाप को बोलो। जो बात है शादी से पहले क्लियर करो। कानून बने भी तो वो भी व्यर्थ है। हमारे देश में बलात्कार के लिए कानून बने हैं ना, फिर भी तो बलात्कार होते हैं। क्या कहते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप वाले रखेल बोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बात करने के लिए है खुशबू पांडे। खुशबू पांडे एक दबंग नेता मानी जाती है, हिंदुत्ववादी नेता मानी जाती है। उनसे बात करेंगे सोनम रघुवंशी केस पर। ठीक है, लड़कियों को सशक्त होना चाहिए, दबंग होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं अपने पति की हत्या कर दे। ये कहाँ जा रही हैं लड़कियां? ये बात सत्य है कि लड़की को सशक्त होना चाहिए। मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में कहती हूँ कि अपनी बेटियों को चांद की तरह मत बनाओ, सूरज की तरह बनाओ। ये सत्य है, लेकिन ये जो आजकल की फेमिनिज्म वाली लड़कियां हैं ना, सो कॉल्ड फेमिनिज्म, 2 अक्षर इंग्लिश के सीखे नहीं, बस यू नो ना व्हाट आई मीन, वो उसके बाद किसी का नहीं सुनने वाली। क्या परिवार, क्या पति। इन लड़कियों को बताया ही नहीं गया सती सावित्री के बारे में, इनको बताया नहीं गया हमारी रानी पद्मिनी के बारे में, इनको बताया ही नहीं गया रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, इनको बताया ही नहीं गया दुर्गावती के बारे में, इनको बताया नहीं गया रानी हाड़ा के बारे में, जिन्होंने अपना सर कटवा लिया था केवल अपने पति के लिए कि वो युद्ध में अपने आप को पराजित ना। पत्नी का प्यार उनको वापस युद्ध घर की तरफ ना मोड़े, घर की तरफ ना मोड़े। ये होती हमारी देश की नारियां। अरे मैं इसी चीज के लिए तो हमेशा लड़ती हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति, उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। देश कभी समाप्त नहीं होता। अगर देश को समाप्त करना है, किसी राज्य को समाप्त करना है, सबसे पहला घात वहाँ की संस्कृति पर करिए, और यही हमारे देश में हो रहा है। ये लड़कियां 4-5 बॉयफ्रेंड, लड़के 10-20 गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं। लड़के कम लग रहे हैं मुझे तो। लड़के को तो सब बराबर हैं। आप किसको बोलिएगा, किसको आप बोलिएगा? नर में ना कोई राम बचा, नारी में ना कोई सीता है। ये सच्चाई है। आप रावण को कोसते हैं, मान लिए सही है, रावण को कोसते हैं, पर देखिए तो हमारे देश में सुपनखा भी थी, और ऐसे सुपनखा में ये सोनम और ये ज्योति मौर्य है ना, ये सब लड़कियां आती हैं जिनको अपनी संस्कृति, जहां पति को परमेश्वर माना जाता है। आप देखते होंगे कि हमारे विष्णु भगवान की जहां भी तस्वीर है, लक्ष्मी माता उनके पैर को दबाते हुए नजर आ रही हैं। तो यहाँ तो गला दबाती नजर आ रही हैं, हत्या करती नजर आ रही हैं, धक्का देती नजर आ रही है। वो क्या? पहले माँ बाप, बेटियों के माँ बाप डरते थे कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब बेटे के माँ बाप डर रहे हैं कि भैया अगर हम शादी कर दिए तो हनीमून पे नहीं भेजेंगे, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मजाक हो रहा, कह रहे कई जो बीमा कंपनी है, हनुमान जो है वो भी प्लान भी ले आई, वो हनीमून प्लान भी ले आई कि हनीमून के बाद भी, हनीमून के बाद पहले भी वही चीजें। तो हमारे देश की संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। ऐसी लड़कियों को शिक्षा ही नहीं दी गई है कि माँ बाप की भूमिका क्या होती है, मित्र की भूमिका क्या होती है, पति की भूमिका क्या होती है। सोच के देखिए, हम तो सनातनी हैं, सबसे बड़ी बात तो सोचने वाली है। हमारे तो रोंगटे सियर जाते हैं ऐसे किस्से सुन के। कैसे कोई अपने पति को इस तरह, अरे नहीं पसंद है तो अपने माँ बाप को बोलो। जो बात है शादी से पहले क्लियर करो। किसी के लाल को छीनना, ये कहाँ का प्रेम है भाई? ये कहती है कि भाई मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इसको लॉयलिटी बोला जाता है। इसको लॉयलिटी बोला जाता है। तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए अरे नहीं करते शादी, तलाक। वो लॉयल्टी थी आपकी, चलो ठीक है, वो लॉयलिटी थी। तलाक दे दी थी, वो लॉयलिटी थी कि भाई मैं नहीं रह पाई, मैंने तलाक दे दिया। मार देना ये हक किसने दिया? सरासर गलत है। अभी तो ये चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां भी लड़कियों पे एसिड अटैक होता है, जहां भी लड़कियों के बलात्कार होते हैं, जहां भी लड़कियों के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, वहां सभी मीडिया और सभी कवरेज करने पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सत्य घटना है कि यदि इस देश के पुरुषों के साथ ऐसी घटना होती है तो लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि पुरुषों के लिए कोई कानून ही नहीं बनाई गई। सारे कानून लड़कियों के लिए। ये बात मानती हो खुशबू तुम्हें? क्योंकि पुरुष लगातार मांग कर रहा है कि हमारे लिए भी तो सोचिए, हमारे लिए भी तो कुछ शील्ड दीजिए, कोई कवच दीजिए। अरे मैं बता रही हूँ ना, अगर कानून बने भी तो वो भी व्यर्थ है। हमारे देश में बलात्कार के लिए कानून बने हैं ना, फिर भी तो बलात्कार होते हैं, लड़कियों के होते हैं ना। लड़कों के लिए तो कोई कानून ही नहीं बने हैं। सोचिए वो किस घाट के रहे, ना इस घाट के ना उस घाट के। वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे क्या करें? अपना पूरा जीवन वो दौड़ते धूपते कमाई अपना परिवार सब में व्यतीत करते हैं कि चलो शादी होगा, अच्छी जिंदगी का शुरुआत करेंगे, और जिंदगी के बाद ये मंजर।
हो क्या, तुम लड़की भी हो, जानती भी हो, सोसाइटी में तुम्हारा उठना बैठना भी है, लड़की ऐसी हो क्यों रही है आज के ज़माने में? देखिए, ये कोई 1-2 दिन का खेला नहीं है। बिल्कुल सच्चाई ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन का रचा हुआ कोई चक्र भी हुआ है। ये बहुत पुरानी प्री प्लान बातें हैं, ठीक है। ये शुरुआती टाइम पे अगर आप बेटियों को, मैं उनके माँ बाप को भी बोल रही हूँ, सबसे इसमें पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। अगर मैं आज अच्छा करती हूँ तो मुझे कोई कुछ कहे ना कहे, मेरे पिताजी को कहेंगे कि आपकी बेटी ने हमारा गर्व से सर ऊंचा कर दिया। कुछ गलत कहूँगी तो उसके लिए भी पिताजी को बोला जाएगा। तो हर किसी का कारण उसका परिवार जरूर होता है। अगर आप उनको परियों की कहानी सुनाओगे तो या तो वो कटेंगी और या तो फिर वो काटेंगी। उनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है, उनमें कोई धर्म की बातें नहीं, उनमें कोई संस्कृति नहीं, उनमें कोई स्वभाव नहीं, उनमें कोई रिश्ते पहचानने का तजुर्बा नहीं। तो वैसी लड़कियों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? या तो वो खुद का जीवन नर्क बनाएंगी या तो दूसरों का जीवन नर्क बनाएंगी। तो मैं एकदम सिंपल सा बोल दूं कि ये सब रोकने का यही है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सिस्टम है ना, वो भी संस्कृति को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। देखिए, ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ तो हमारे संस्कृति में कभी रहा ही नहीं है। अगर इसको हम अपने तरफ से बोलें तो वैसे लिव इन रिलेशनशिप, तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप वाले रखेल बोल सकते हैं, है ना, जो बात है क्लियर। तो ऐसी लड़कियों का, ऐसे लड़कों का कोई वजूद नहीं है। जब जब हमारी संस्कृति पे ये एक समय था जब केवल हमारी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था टच किया गया, महाभारत हो गया था, महाभारत हो गया था, 100 कौरवों को मरना पड़ा था। और यही आज किसी लड़की को सही वस्त्र पहनने बोलिए, वहां महाभारत हो जाएगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर ब्लेम कर पहन कहने के लिए कि कपड़ा पहन लो आप। अरे भैया, लड़की है ना, व्योमिका सिंह है ना, हमारे देश में कौन लड़कियां नहीं है? अभी भी बहुत सी ऐसी उदाहरण है, सौम्या जी हैं। भाई, ऐसी लड़कियां हैं हमारे देश में जो देश धर्म के लिए वाकई में कुछ कर रही है। लेकिन तो क्या सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने, जो लगे कि हाँ जस्टिस हुआ है? देखिए, मेरा सिंपल सा है, आंख के बदली आंख, चाहे ये बात लड़के की हो या लड़की की हो। अगर आप इजराइल वाला कानून नहीं लाइएगा तो हमारे देश में कोई सेफ नहीं है, ना लड़का सेफ है ना लड़की सेफ है। 14 सेकंड से ज़्यादा अगर कोई लड़की को घूर भी लेता है इजराइल में तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। तो उस प्रकार के कानून भी हमारे देश में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं बनते हैं। तो ये घटना होते रहेंगी। कभी नीला ड्रम में पैक किया जाएगा, कभी जादू टोना का नाम दिया जाएगा, कभी सीरियल किलर बन के मारेंगी, कभी लॉयलिटी के चक्कर में मारेंगी। तो इन लोगों का ऐसा चलता रहेगा जब तक कि इन सब को रोकने के लिए इन सब का सही इलाज है। कई बार सुनने में आया कि माँ बाप के प्रेशर में इसने शादी की थी, इसका बाप चाह रहा था कि जाति में ही शादी हो, उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इस चक्कर में इसने। देखिए, ये सब ना, मैं सीधे शब्द में बता दूं, ये सब बहुत बड़ा दोगलापंथी है। जो लड़की लड़के प्रेम में होते हैं ना, या तो वो जीवन अपना समाप्त कर देंगे या तो फिर साधु साध्वी बन जाएंगे, प्रेम कहते हैं ना।